एक रईसजादे की स्कॉर्पियो, उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, जो 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। कानून ऐसा होने की वजह से ही उसको गाड़ी दी गई है। उसके बाप को सबसे पहले अंदर कीजिए, क्योंकि सबकी गोद में खेला हुआ साहिल सबका प्यारा बच्चा था। मैंने उस सुबह अपने बच्चे को नहीं देखा था, लास्ट टाइम नहीं देखा मैंने उसको। मेरे बच्चे को मेरी प्रेयर मीट में आना चाहिए था और मैं अपने बच्चे के शांति पाठ में गई। एबीपी न्यूज से बोली है साहिल की मां ईना माकन, आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईना माकन का यह कहना है कि आरोपी का पिता झूठ बोल रहा है, आरोपी की मां पूरा परिवार क्रिमिनल है। साहिल की मां इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहने का ऐलान कर रही हैं और उनका यह सीधे सीधे कहना है कि यहां पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यह दावा जो किया जा रहा है लड़के के परिवार की ओर से कि उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बेटा गाड़ी चलाता है, जबकि 2023 से ही उस बच्चे के नाम पर, उस नाबालिग के नाम पर कई सारे चालान आए हुए थे। एक एक करके जो दावे नाबालिग के परिवार की ओर से किए जा रहे थे, नाबालिग के पिता की ओर से किए जा रहे थे, उनकी धज्जियां उड़ाई हैं ईना माकन ने और सीधे सीधे सवाल पूछा है कि आखिरकार उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। नाबालिग के पिता के कानून के हिसाब से गिरफ्तारी होनी चाहिए और इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान साहिल की मां ईना माकन ने किया है। 23 साल का साहिल जो नाबालिग के गाड़ी के तले कुचला गया और एबीपी न्यूज पर अपना दर्द बयां करते करते रो पड़ी साहिल की मां ईना माकन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करते हुए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें बताया गया कि कितनी बुरी तरह से साहिल को कुचला गया था। ये अभी तक बाहर बैठा हुआ है, क्यों बाहर क्यों बैठा हुआ है? ये सब अरेंजमेंट्स करने के लिए, जुगाड़बाजी करने के लिए। नॉट डन, दिस इज नॉट डन, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। ये इसकी किसी भी स्टेटमेंट का लोगों को इमोशनल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब फेक स्टेटमेंट है, दुनिया के सामने सब कुछ आ चुका है। अब ये जितना मर्जी ड्रामा कर ले, ये बचेगा नहीं। मैं बचने नहीं दूंगी इनको, मैं बचने नहीं दूंगी इन्हें। यह हादसा तब हुआ था जब नाबालिग गाड़ी चला रहा था, उसकी बहन वीडियो बना रही थी और बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए वो लोग गाड़ी को तेज रफ्तार से भगा रहे थे। 17 साल का लड़का गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा जब सामने से एक बस आई और उसके बाद उसने वहां पर 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। एक थी साहिल की बाइक और दूसरा एक टैक्सी। बाइक पर सवार साहिल को इतनी बुरी तरह से कुचला गया कि उसके पूरे शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं बचा जो कि कुचला ना गया हो, टूटा ना हो। और आरोपी के परिवार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बेटा गाड़ी चलाता है। साहिल की मां के आंसू पूरा देश देख रहा है, साहिल की मां का दर्द पूरा देश महसूस कर रहा है, लेकिन इस हादसे में एक अगर ऐसे इंसाफ की मांग की जा रही है जो एक मिसाल बने, क्योंकि कल के रोज साहिल की जगह किसी का भी बेटा हो सकता है, इस जगह कल कोई और मां भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि कानून सिर्फ बनाया ना जाए बल्कि उसका पालन किया जाए और बीच बचाव का कोई फॉर्मूला ना चले। 2 मामलों के जरिए आपको दिखाते हैं। 2024 में पुणे के पोर्शे केस में एक्सीडेंट करने वाला लड़का नाबालिग था। कानून के तहत पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार करके जेल भेजा, लेकिन यहां साहिल के केस में उल्टा है। आरोपी के पिता की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। 24 घंटे थाने में बिठाकर बयान लेकर जाने दे दिया गया। और आप जानकर हैरान होंगे कि कानून भले ही कठोर बन गया हो, लेकिन नाबालिगों के हाथों जितने एक्सीडेंट होते हैं उनमें कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है। साल भर की पाबंदियों के बाद वो फिर गाड़ियां दौड़ाते हैं और फिर किसी की जान पर खतरा बनते हैं। 23 साल का था साहिल, जिसकी आंखों में जर्मनी की उड़ान, दिल में मां के सपने थे। उसने सोचा था कि एक दिन वो उड़ान भरेगा, अपने शहर से दूर जर्मनी की जमीन पर कदम रखेगा, मां का नाम रोशन करेगा। घर की दीवारों पर उसके सपनों की परछाई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मां ने 23 साल तक जिस बेटे को सीने से लगाकर पाला, जिसकी हर मुस्कान में अपनी दुनिया बसाई, वो सारे अरमान कुछ ही मिनटों में तिनकों की तरह बिखर गए। आज घर की दीवारें गवाही दे रही हैं, यहां एक मां का सपना रहता था,
यहां एक बेटे की उड़ान रहती थी। साहिल चला गया लेकिन पीछे छोड़ गया अधूरे सपनों की खामोशी। मेरी पैर में आना चाहिए था। मां के हाथ में बेटे का आईपैड है। इसकी स्क्रीन पर लगी तस्वीर साहिल का सपना था। इसी सपने के लिए वो जी रहा था। इसी सपने के लिए वो संघर्ष कर रहा था। साहिल हमेशा ऊंची उड़ान के सपने देखा करता था। ये जो दीवार पर अंग्रेजी में लिखा है, इसका हिंदी में मतलब होता है जुनून, प्रतिभा को हमेशा मात देना। साहिल जुनून से भरा नौजवान था। पिछले दिनों नौकरी छूट गई थी तो नई नौकरी की तलाश में था। इतना ही नहीं, पैसे कमाने का जुनून ऐसा था कि दोस्त के साथ जर्मनी जाकर पढ़ाई करने और वहीं जिंदगी के हसीन ख्वाब सजाने का सपना देख रहा था। जर्मनी में हम स्टडीज़ परस्यू करना चाहते थे अपनी फर्दर। तो ये बीबीए कर रहा था और मैं बीकॉम कर रहा था। तो उसने बोला कि भाई चल जर्मनी चलते हैं, एक कंसल्टेंट से बात हुई है, हम दोनों चलेंगे भाई और थोड़ा मोटा पैसा कमा के फिर वापस आएंगे, मम्मी को देंगे, मम्मियाँ खुश हो जाएंगी। आप साहिल के जुनूनी होने का अंदाजा उसके कमरे की छत वाली दीवार को देखकर लगा सकते हैं। मां को भी नहीं पता कि उसने कब और कैसे छत की दीवार पर ये बातें लिखी। 2025 विल बी माई $10 लाख ईयर। ऑब्सेशन इज गोना बी टैलेंट एवरी टाइम। एक जगह हम देख रहे हैं ड्रीम लिखा है, डिसिप्लिन लिखा है, बहुत पॉजिटिव। ये वो अपने लिए सेट कर रहा था गोल्स। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है उसने कवर कैसे लिखा। मैंने उससे पूछा तो नहीं कैसे लिखा, कह रहा बस लिख लिया मैंने। लेकिन अब ये सब बातें सिर्फ दीवारों पर दर्ज भर रह गई हैं। बच गई है तो साहिल की यादें, और उन्हीं यादों के सहारे अब मां को जीना होगा। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अजातिका सिंह जब साहिल की मां से बात कर रही थी, तब उन्होंने वो टोपी दिखाई जो साहिल के साथ आखिरी वक्त में थी। साहिल की मां ने हादसे वाले दिन सुबह में बेटे को देखा भी नहीं था, क्योंकि वो सुबह सुबह अपने क्लास के लिए चली गई थी। बेटा तब घर में सोया हुआ था। प्रीवियस नाइट मैंने अपने बच्चे को देखा था बस। प्रीवियस डे दिन में भी वो मेरे साथ था। हम वसंत विहार गए थे किसी काम से अपने पुराने वाले घर पे। मेरा बच्चा मंडे को ही मेरे साथ था बस दिन में। उसके बाद रात को मैं सो गई थी जल्दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और सुबह में उठ के 8 बजे चली जाती हूँ। मैं कुछ कोर्स कर रही थी, मैं वहाँ चली जाती हूँ। उस टाइम वो सो रहा होता है, तो वो अपना नाश्ता वास्ता करके बाद में ऑफिस जा रहा था। मैं अपनी क्लास से 12:30-1 बजे आती हूँ वापस। उससे पहले ये सब कुछ हो चुका था। भगवान ना करे जवान बेटे को खोने का ऐसा दर्द किसी मां को मिले। उम्मीद यही है साहिल की मां को जल्द इंसाफ मिलेगा, और जब तक नहीं मिलता तब तक एबीपी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। द्वारका में स्कॉर्पियो से मौत का तांडव मचाने वाले नाबालिग की रील वाली सनक की चपेट में सिर्फ साहिल ही नहीं बल्कि एक टैक्सी ड्राइवर भी आया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन उसे भी गंभीर चोटें आई हैं। एबीपी न्यूज ने उस टैक्सी ड्राइवर से भी बात की और उसने भी हादसे के लिए नाबालिग को जिम्मेदार ठहराया। एबीपी न्यूज के साथ इस वक्त अजीत सिंह बात करने के लिए मौजूद हैं, और अजीत सिंह न सिर्फ इस पूरे मामले में पीड़ित हैं बल्कि खुद चश्मदीद भी हैं, जिन्होंने इस पूरे हादसे को झेला भी है। अजीत जी, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि उस 3 फरवरी की दोपहर को क्या कुछ हादसा जो है वो हुआ था? आपने क्या किस तरीके से वो गाड़ी जो है वो आपकी गाड़ी से आकर के टकराई, क्या कुछ आपको याद है? मैं सर साइड में आके रुका था खाना खाने के लिए। तो जैसे ही मैं रुका, उसके मान लो 1 मिनट बाद मेरे को एकदम आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने साइड शीशे में देखा तो एक पीछे से स्कॉर्पियो उसको लेके आ रही थी, बाइक को घसीटते हुए। तो मैं कहा भाई ये तो मारेगा। मैं जैसे ही उतरने की कोशिश करी,
उससे पहले तो उसने ला के मेरी गाड़ी में भी ठोक दी। मेरी गाड़ी गई 8-10 मीटर रिपट के, वो बस में लगी, आगे बस खड़ी थी और वो बस भी आगे चली गई सड़क के। फिर मैं गाड़ी में ही फंस गया। मेरे को बच्चों ने निकाला, वो शायद उसी कॉलेज के बच्चे थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने निकाला, मेरे खून बहुत बह रहा था, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उन बच्चों ने थोड़ा मेरे को घुमाया, फिर बैठा के कपड़ा वपड़ा बांधा और फिर ई रिक्शा में मेरे को बैठा के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भिजवाया। कितनी स्पीड, चूंकि आपने देखा उस वक्त, आपको क्या लग रहा है कि स्कॉर्पियो की जो गाड़ी आपकी गाड़ी से टकराई, उस गाड़ी की स्पीड क्या रही? सर 80 से ऊपर थी, स्पीड थी बहुत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।